हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नोपीडिया। लास्ट टॉपिक हमने देखा था रशिया के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम 5 कंट्री को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इन 5 कंट्री की नाम में अगर हम देखेंगे तो इन्हें हम कहते हैं ईस्तान कंट्री प्लस ईस्तान। इसके आगे उन कंट्री का नाम होगा प्लस उसमें ईस्तान जोड़ देंगे तो वो ईस्तान कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है। इसमें जैसे 5 कंट्रीज इसमें मेन है, होती तो 7 हैं। ठीक है, जैसे 5 कंट्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, होती तो 7 हैं। कौन सी? वो एक है अफगानिस्तान वाली और एक है पाकिस्तान। ठीक है, तो इन दोनों को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिस्कस करेंगे। अभी आज हम 5 ही कंट्रीज देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे, और मैंने यहाँ पे मैपिंग भी की हुई है, मैपिंग की है और प्लस उनका कैपिटल वगैरह इतना मैंने शो करके रखा हुआ है। ठीक, फर्स्ट हम देखेंगे कजाकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पर? इसकी कैपिटल हो जाएगी नूर सुल्तान, जिसका पुराना नाम था अस्ताना। क्या नाम था? अस्ताना। आज इसका नया नाम नूर सुल्तान है। तो ये जो पूरा बड़ा बड़ा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन ये है कजाकिस्तान। ठीक, और इसकी कैपिटल नूर सुल्तान। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ है? ये यूजेड मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, काफी लंबा लंबा नाम हो जाता है इनका, तो मैपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये है उज्बेकिस्तान। आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है, ठीक, उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल है अशगाबाद। ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, किनारे पर अशगाबाद इसकी कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है फिर किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल है बिस्केक। ये रहा किर्गिस्तान। आ गया ये वाला क्वेश्चन जो है किर्गिस्तान, KY मैंने लिखा है, और इसकी कैपिटल क्या है? बिस्केक। बिस्किट प्लस केक, बिस्केक। नेक्स्ट फिर तजाकिस्तान। तजाकिस्तान आपका ये वाला पड़ेगा, ये जो नीचे का पोर्शन है ये हो गया दुशंबे इसकी कैपिटल। इतने तो काफी नॉर्मल से नॉलेज हो गई। अब हम आगे देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है, कजाकिस्तान क्या है? पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। ठीक है, ये क्या था पहले? कजाकिस्तान पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था। क्या था ये? 1991 में इसने रशिया से खुद को अलग कर लिया और एक स्वतंत्र देश बना लिया, और नाम क्या रख लिया? कजाकिस्तान। ठीक है, और 1998 में इसने अपनी कैपिटल भी चेंज कर ली। कहाँ तक? उस कैपिटल का नाम था नूर सुल्तान। और 1998 के पहले कौन सी कैपिटल थी? अल्मैटी। अल्मैटी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, अल्मैटी। और बाद में इसने अपना कौन सा कैपिटल किया? नूर सुल्तान। मतलब अस्ताना था, बाद में उसका नाम क्या हो गया? नूर सुल्तान। ओके, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे ये। हाँ, एक बात और, ये जितनी भी कंट्रीज हैं सारे के सारे लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब LOCKED, लैंड लॉक कंट्रीज। कंट्री, लैंड लॉक कंट्रीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये है कोई लैंड है, इसके इधर भी लैंड है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, कोई कंट्री है और उसके चारों तरफ भी कोई कंट्रीज हैं, मतलब कोई समुद्र एरिया नहीं है, कोई वाटर सोर्स नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज, ऐसी ऐसी एरिया क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक हो जाती है पूरी तरह से। जैसे यहाँ पे कजाकिस्तान देखेंगे, तो चलिए पहले इसकी नेबरिंग कंट्री साथ में देख लेते हैं, तो आप पता चल जाएगा कि ये लैंड लॉक्ड है। तो इधर देखते हैं, ये है कजाकिस्तान, और यहाँ पड़ेगा इसका रशिया। इसी रशिया से क्या हुआ था? अलग हो गया था। ठीक है, ये हो गया रशिया। इस तरफ आएंगे तो ये पड़ जाएगा चीन, चाइना। ठीक है, ये है अफगानिस्तान, और इधर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, ये है ईरान का पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो पहले भी मैंने बता दिया है, कैस्पियन सी। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। और यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है? रशिया। रशिया जो है सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ये कैस्पियन सी, ये इधर पोर्शन ईरान, अफगानिस्तान,
ऐसे पड़ जाता है, अफगानिस्तान ऐसे और फिर ऐसे पाकिस्तान, ठीक है, और इधर जो है चाइना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम कुछ सीज कुछ लेक्स वगैरह देख लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे ये है बॉर्डर लाइन पे, कौन कौन किसकी बॉर्डर लाइन पे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर एक सी है, मीन्स वो लेक ही है, सी इसको कहा जाता है, इसका नाम है एरल, एरल सी, ओके। एरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट एक यहाँ पर लेक है, ये है, इस लेक का नाम है लेक बालखस। लेक बालखस की खासियत है कि ये भी एक बहुत बड़े लेकों में इसकी भी काउंटिंग होती है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो हाफ वाटर है वो फ्रेश वाटर है, और जो अदर हाफ वाटर है वो है साल्टी वाटर है, ठीक है, मतलब साल्टी और फ्रेश हाफ हाफ में बटा हुआ है ये, ओके। ये तो मैंने बता दिया कैस्पियन सी। अगर ये कैस्पियन सी है तो ये वाला जो पोर्शन पड़ता है ये ऊपर कजाकिस्तान में ही ये पड़ेगा, कैस्पियन डिप्रेशन, कैस्पियन डिप्रेशन मीन्स ये डिप्रेशन मीन्स अवसाद, ओके। अब फिर इसके बाद आगे और देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा ये टर्गे वैली, ठीक है, ये है कजाक अपलैंड, ठीक है। ये सब कुछ अपने कुछ एरियाज में बटे हुए हैं, जैसे ये वैलीज हो गए, ये अपलैंड हो गए। यहाँ पे जो पड़ेगा ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, TU तुर्कमेनिस्तान। एंड जो इसका लो लैंड पड़ेगा ये अपलैंड है ऊपर की तरफ, इधर लो लैंड ये है तुरान, तू से तुर्कमेनिस्तान, तू से तुरान कहाँ पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान में, ओके, तुरान लो लैंड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इसके माउंटेन्स वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। माउंटेन्स, माउंटेन्स माउंटेन्स में हम फर्स्ट देखेंगे यूदाल माउंट, यूदाल माउंटेन। यूदाल माउंटेन कहाँ से आती है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो रशिया साइड, रशिया से आती है, और ये फिर कजाकिस्तान को क्रॉस करती है और कैस्पियन सी तक आती है, ठीक है, कैस्पियन सी तक, मतलब आर्टिक ओशियन से कैस्पियन सी तक, ठीक है, इतना ट्रेवल करती है वो। ये हो गया। हम नेक्स्ट देखेंगे अल्टाई माउंटेन, ओके। अल्टाई माउंटेन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अल्टाई माउंटेन मैं जब आपको मंगोलिया पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी अल्टाई माउंटेन के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये कजाक को थोड़ा सा टच करता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इस वजह से डिस्कस करना है। अल्टाई माउंटेन ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे पामीर नॉट। पामीर नॉट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए नॉट मीन्स होता है गांठ, क्यों इसको यहाँ पे नॉट का शब्द दिया गया है, देखिए जैसे होता है, जैसे यहाँ पे क्या है कजाकिस्तान एरिया में पड़ता है, जैसे नॉट होता है, ये नॉट है, और यहीं से माउंटेन्स की कई रेंजेस यहाँ से निकली हैं, चारों दिशाओं में वो गई हुई हैं, इस वजह से ऐसा लगता है कि उन सबको पकड़ के यहाँ पे बांधा गया है और फिर यहीं से वो निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ऐसा वहां पे सीन देखने को मिलता है, जैसे ये रहा, और यहीं से हर डायरेक्शन में यहाँ पे निकली हुई है रेंजेस, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो ये जो पोर्शन पड़ता है यहाँ पर है, ये वाला पूरा पोर्शन पड़ता है, ये है पामीर नॉट, और यहीं से अगर हम देखेंगे तो ये एक माउंटेन रेंजेस निकलती है जो चीन की तरफ चली जाती है, जिसका नाम है टानसान, ठीक है। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ना सही से कर पाऊँ क्योंकि ये चाइनीज नेम है,
फिर नेक्स्ट यहाँ से निकलती है कुनलुन, ठीक है। और फिर एक और निकलती है काराकोरम, जो निकल जाती है, किधर निकल जाएगी, इंडिया की तरफ, ठीक। फिर इधर जाती है अफगान की तरफ, हिंदकुश, ठीक है। और एक और निकलती है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, सुलेमान, सुलेमान माउंटेन रेंजेस। तो ये सब 5-6 रेंजेस यहाँ से निकलती हैं, ओके। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक नदी निकलती है वहां से, कहाँ गया, हाँ, एक नदी निकलती है यहाँ से पामीर के पास से, जिसका नाम है पामीर नदी, ठीक है। पामीर रिवर यहीं से निकलती है, वो तजाकिस्तान से होते हुए ये अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का बॉर्डर नॉर्थ बॉर्डर बनाते हुए ये चली जाती है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में ये फिर यहाँ से कजाकिस्तान और नेक्स्ट अरल सी में जाकर मिल जाती है, ठीक। देखिए ये जो है तजाकिस्तान से पामीर से निकली, तो यहाँ पे इसका नाम पामीर नदी हुआ, और जैसे ही उज्बेकिस्तान में गई वहां पे इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है अमू दरिया। क्या नाम हो जाता है, अमू दरिया, नाम लिख देते हैं इसका। रिवर्स में फर्स्ट अमू दरिया, ठीक है। और इसी को पामीर रिवर भी कहते हैं, ओके, हो गया क्लियर। फिर एक और नदी है इसी नाम से है सर्द दरिया, इसी के नाम जैसा मिलता जुलता है, सर्द दरिया। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी सेंट्रल एशिया के लिए, ठीक है। ये निकलती है सर्द दरिया, ये टांसियान से निकलती है, टांसियान जो कुछ पोर्शन इसका इन सबको टच करते हुए भी जाता है, टांसियान ये किर्गिस्तान से होती हुई ये उज्बेकिस्तान में जाती है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद इसकी कैपिटल है ना, वहां से होती हुई ये जाएगी ऐसे कजाकिस्तान से, फिर अरल सी में चली जाती है, ओके। तो क्लियर हो गई इतनी चीजें, 2 नदियां मैंने बता दिया। अब इसके बाद 4 नदियां बताएंगे, तीसरा नदी बता रहे हैं, कौन सी है, हरिरुद रिवर, हरिरुद रिवर। हरिरुद रिवर क्या है, अफगानिस्तान से आती है, अफगानी नदी है ये, अफगानिस्तान से आती है, तुर्कमेनिस्तान में इंटर करती है और फिर ये जाती है यहाँ पे, यहीं पे जाके ये नदी लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, काराकुम डिजर्ट, यहाँ पे क्या है, काराकुम डिजर्ट है, तो ये जो रिवर है वो यहीं आके लुप्त हो जाती है, अफगान से आएगी तुर्कमेनिस्तान, नेक्स्ट काराकुम में गायब। काराकुम डिजर्ट किस एरिया में पड़ता है, ये यहाँ पे कजाकिस्तान में पड़ता है, ओके। सेम टू सेम एक और नदी ऐसे ही आती है, सेम यही पोजीशन में, वो भी अफगान से आएगी, ऐसे ही तुर्कमेनिस्तान से होते, ये भी काराकुम में गायब, और उसका नाम क्या है, मुर्गाब नदी, मुर्गाब रिवर। तो 4 नदियां मैंने बता दी, अमू दरिया, सर्द दरिया, हरिरुद रिवर एंड मुर्गाब नदी। इसको जो है हेरत रिवर भी कहते हैं, हेरत, ओके। तो चीजें मैंने सब कुछ बता दिया। कजाकिस्तान में मैक्सिमम कजाकी लोग रहते हैं, सारे के सारे, ये सब क्या है, ये जितने भी कंट्रीज, 5 कंट्रीज मैंने बताई है, 5 कंट्रीज क्या है, सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, 70 से 80% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, ओके। बाकी जो रहते हैं अदर कास्ट के लोग रहते हैं, अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ के ये कजाकिस्तान जो है, लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस हाँ, इसका हमें देखना है कि इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है, तो वो कजाकिस्तान में पड़ता है। कजाकिस्तान के ये जो टांसियान माउंटेन रेंज जा रही है वो यहाँ पे पड़ता है, ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, ये कजाकिस्तान में ही आता है, जिसका नाम है
खान टेंगरी और इसकी हाइट है 6,995 मीटर। ठीक है। और इसके बाद एक ग्रासलैंड पड़ता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूरे ये पूरा यूरेशिया पार्ट में पड़ता है। तो कजाकिस्तान भी उस एरिया में आ जाता है, स्टेपी ग्रासलैंड। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेपी ग्रासलैंड। तो ये किस एरिया में है? ये यूरेशिया में। ओके, तो लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर कुछ कजाकिस्तान पे आज मेरा ज्यादा फोकस कजाकिस्तान पर ही था, क्योंकि यही सेंट्रल पावर ऑफ द कंट्री है। और फिर यहाँ पे कजाकिस्तान में कजाक लोग रहते हैं, कजाक समूह के लोग रहते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है वो कजाक है। ठीक है, और रशियन भी बोली जाती है यहाँ पे, लेकिन कजाक यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतना हो गया। हाँ, तो लगभग सब कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हाँ, एक और बात, लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि मैम आप पीडीएफ क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रही हैं। तो देखिए, अभी जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, आप इस क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करो तो बेटर होगा। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन सब के जो पीडीएफ छूटे हुए हैं मैं सारे के सारे प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, अभी आप इस पर फोकस करें। तो लगभग कंप्लीट। और कितनी बार बोलोगी? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।